मेरे हृदय प्यारे दर्शक भाई बहनों एवं मित्रों, आप सबको हृदय से हमारा प्रेम भरा नमस्कार। हमेशा की तरह आज भी हम हमारे YouTube चैनल पांडे जी हर जगह में एक नए विशिष्ट व्यक्तित्व को लेकर पुनः उपस्थित हुए हैं। आज हम बात करेंगे एक महान जो कवि जी है और इन कवि जी से यही पूछेंगे, चूंकि आज जो है आज गोवर्धन पूजा है और आज उसी विषय में कवि जी से पूछेंगे कि कवि जी गोवर्धन पूजा कैसे होता है, क्यों मनाया जाता है। कवि जी नमस्कार पांडे जी, और नमस्कार हमारे सभी भाई बहन दोस्त मित्र छोटे बड़े बुजुर्ग जो जहाँ है, जिस परिस्थिति में है, जिस जात से है, जिस धर्म से है, मैं शिव जी की तरफ से सभी को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, तो इस पर मनन चिंतन थोड़ा करिए और हम लोगों का सहयोग करें इन सब चीज़ों में। बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि हम लोग जब भी बात करते हैं समाज से देखी हुई चीज़ें, सुनी हुई, पढ़ी हुई, इस तरीके से बातें होती है। अब यथार्थ, अब गोवर्धन पूजा के बारे में आप पूछे हैं तो कब का मैटर है, क्या है, जो पढ़ा लिखा देखा गया समाज में देखते आ रहे, वही थोड़ा सा अपना कोशिश करेंगे हम बताने के लिए। सही है, सही है। इसमें सही गलत जो भी होगा ये दर्शक ही बता सकते हैं। सही बात। एक समय की बात है पांडे जी, नारद भगवान जो है इस मृतलोक में विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे, देख रहे थे कहाँ क्या हो रहा है। तो देखते देखते उन्होंने देखा कि हर जगह घूम घूम करके देख रहे थे। वो मंदिर में भी गए, हॉस्पिटल के अंदर भी गए, थाना चौकी के अंदर भी गए, मकानों के अंदर गए। मतलब उनका वो तो साधु संत आदमी, और एक तरह से ब्रह्मा विष्णु और इंद्र जितने ये लोग देवता लोग हैं, इनके ये खबरी भी लाल है। सब जो है नारद जी सब खबर दिया करते हैं, मृतलोक की बात वहाँ, देवलोक में, देवलोक की बात यहाँ, इस तरीके से आदान प्रदान करते रहते हैं। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि मतलब सुरक्षा के नाम पर बहुत कुछ किया गया है, बहुत कुछ खर्च होता है, बहुत किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ न कुछ घटना घट जा रहा है। सही बात है। ये वजह क्या है, कारण क्या है कि ये सब हो जा रहा है। उन्होंने देखा कि हॉस्पिटल के अंदर भी लोग गलत काम कर देते हैं, थाने के अंदर गलत काम हो जाता है। जो जहाँ मतलब देखे कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ गलत मिला। वो बहुत दुखी हुए कि ये सबसे श्रेष्ठ जोनी मनुष्य का जोनी है और इस जोनी में तमाम लोग गलतियां कर रहे हैं। बहुत आवाज हो रहा है पांडे जी। अरे तभी आराम आराम से। हाँ। तो इस तरीके से चारों तरफ देख करके अपना जायजा ले रहे थे। तो ये गोवर्धन पूजा के बारे में आप चर्चा किए, इसके भी बारे में बताएंगे। वो ये सब सारी गतिविधियां देख करके थोड़ा सा उनको गाने का इच्छा कर दिया एक लाइन, तो उन्होंने गाना चालू कर दिया। तो क्या गा रहे थे, और कैसन और फैलाल बीमारी जगत में, ऐसन फैलाल बीमारी जगत में, कैसन
फैलल बीमारी जगत में, कैसन फैलल बीमारी। और बेटी बहिन के केहू न चीन्हे, नाही चिन्हले महतारी। बेटी बहिन के अरे केहू न चीन्हे, नाही चिन्हे महतारी। जगत में कैसन फैलल बीमारी, जगत में कैसन फैलल बीमारी। इसी तरीके से गुनगुनाते हुए अपना जायजा ले रहे थे, जा रहे थे। देख देख करके चीजें उनको कहीं उनको खुशी भी हो रही थी कि बहुत अच्छे से लोग यहाँ हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, बहुत आपस में लोगों का सामंजस्य है। कहीं कहीं देख रहे थे कि वो धर्म के ही नाम पर, पूजा के ही नाम पर कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी काम हो जा, घटना घट जा रहा है, जिससे कि तमाम लोग, तमाम गांव के गांव जला दिए जा रहे हैं, तमाम मारपीट की बन जा रही स्थिति। तो इस तरीके से वो देखते देखते जा रहे थे। एक जगह ये देख रहे थे, यही आज ही के दिन जो गोवर्धन वाली बात कर रहे हैं, तो कुछ महिलाएं जो है गांव में गोबर इकट्ठा करके और अपना वहाँ गीत गाना के साथ में अपना वो उनकी कुटाई कर रही थी। तो कुटाई के पीछे की कहानी जैसे जहाँ तक मुझे पता है बताने की कोशिश कर रहा हूँ, संक्षिप्त में बताएंगे, ज्यादा नहीं जानते हैं। तो एक समय की बात है कि मतलब एक जो है मनचले व्यक्ति थे, वो जो है गए ससुराल में। अच्छा। जब वो ससुराल में गए तो वहाँ तमाम सालियाँ थी, उनकी औरत वहीं पे थी, तो उनके तमाम जो है दोस्त मित्र सहेली थी, लड़कियां तो सब आया जाया करती थी। ऐसे भी मतलब लड़के दूल्हे आते हैं तो मतलब ऐसे भी महिलाएं सब देखने के लिए फिर आ जाती है, मजाक भी करने लगती हैं। तो ऐसे ही सब चल रहा था। तो देखे वो माहौल तो उनको बड़ी मजा आ रही थी। तो अब वो जो है उनको जाने का वहां से मने नहीं कर रहा था कि हम अपने गांव जाएं। अब इतना वो लग गए उसमें, घुल मिल गए। हाँ, तो करीब करीब हफ्तों बीत गया ऐसे। अब जो है कुछ उसमें बुजुर्ग महिलाएं थी, सास माता जो होती हैं और लोग भी होते हैं, तो सोचने लगे कि ये जो है दामाद जी इतना दिन से आए हैं और जो है इतना दिन रह गए ससुराल में, इतना दिन थोड़े रहा जाता है, लोग गलत समझेंगे, इनको चले जाना चाहिए। लेकिन जा नहीं रहे हैं और कह भी नहीं सकती कि आप जाइए, मेहमान है, रिश्तेदार है, और उनको अपने से समझ में भी नहीं आ रहा है। करते कराते काफी दिन बीत गया और हिल नहीं रहे, वहां से जा ही नहीं रहे। तब जा करके एक दिन वो सब लड़कियां, अब लड़कियां भी धीरे धीरे, अब इनका भी मन बढ़ते गया, तो उन्होंने भी जो है अब बहुत गलत तरीके से भी मजाक करना चालू कर दिया। तो वो समझ गई कि वो तो थोड़ा बहुत अपना कर रहे थे कि चलो रिश्तेदार है, पहुना है। फिर इनका जो है मिजाज थोड़ा सा वैसा हो गया कि अब ये लगे खुद अपने तरफ से पूरी मजाक करने। फिर जो है अब वो थोड़ा सा वो होने लगी कि भाई ये तो इनका कुछ इलाज करना पड़ेगा लगता है। तो उनको जो है गई नहाने के लिए, सब नहाने के लिए गई, तो ये भी पीछे पीछे चल रही है। अब वहाँ भी साथ नहीं छोड़ रहे हैं। अब सब लड़कियां नहा रही हैं, उसी में ये भी जा करके घुस गए, वे भी नहाने लगे। ठीक। तब उन सब ने प्लान बनाया कि इनको उपाय करना पड़ेगा। तो अब उसी के अंदर जो है पकड़ करके सभी लड़कियां इतना कुटाई की कि फिर एक बिल्कुल अलस्त हो गए। और फिर जब इनको लेके आई सब घर पर, बड़ी मार दी। रात में ये धीरे से खत्म हो गया। खत्म हो गया। तब लड़कियां सोची कि कहाँ ये तो फैल जाएगा मामला, इस चीज को बताना नहीं है किसी को कि मतलब ऐसी ऐसी घटना हो गई है, कुछ तौर तरीके से काम करना पड़ेगा। तो वही तौर तरीका इन्होंने अपनाया। सोचा कि इनको
कैसे पचाया जाए, कहीं फेंक नहीं सकते, पुलिस थाना चाहे किसी को भी भनक लग जाएगी, तमाम दिक्कतें आ जाएगी। अब इनकी गलतियां तो कोई देखेगा नहीं कि यहाँ क्या कर रहे हैं, इतना दिन से मेहमान है तो मेहमान की तरह रहना चाहिए, इज्जत से रहना चाहिए। लेकिन इज्जत से हम लोग को खिलवाड़ अब करने लगे, बाहर नदी तक ये पहुँचने लगे, वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहे। तब वही पूरे जो है लड़कियां मिल करके पूरे गांव भर का गोबर इकट्ठा कर दी और जो है इनको बस धीरे से ले गई, पहना बना के छुपा के पुतला टाइप का बना करके, ताकि किसी को पता न चले। और एक जो है गांव में कड़ाही मिट्टी की आती है, उसको भी पूरा काला वाला करके जो है इनके खोपड़ी पर रख के ढक दिया, ताकि और लोग जो जानती है वही जानती है कि ये कौन है, दुल्हा महाराज हैं। बाकी लोग नहीं जान रहे, बाकी लोग जान रहे हैं कि ये लड़कियां कुछ खेला तमाशा कुछ कर रही हैं। अब वही जो है गोबर के बना करके और सब मिल करके और मूसर ले जा करके और खूब उनको कूट दी, गोवर्धन के नाम से वही इसको कहा जाता है। खूब कुटाई करके पूरी गोबर में उसी में मिला दी, वो सब गोबर बन गया, उनका अता पता नहीं चला। फिर उसको ले गई, सोची कि ये तो गोबर तो महक उसका अलग होता है, ये लाश है, इसमें कूट दिया हम तो महक तो पता चल जाएगा, तो ये धीरे धीरे जो है फैल जाएगा मामला। फिर उसने कहा कि ऐसा करते कि थोड़ा थोड़ा इसको बांट लेते हैं, तो एक जगह रख दिया जाएगा तो महक आएगा, कुछ ना कोई डाउट होने लगेगा, कुछ ना कुछ वो होगा। तो अपने अपने घर थोड़ा थोड़ा ले करके जा करके अपने अपने घर पीढ़िया उसको दीवार पर लगा दी, पिंडी के रूप में उनको लगा दी। और डेली जश्न मनाने लगी, अपना जो है वो गाना बजाना वहाँ जारी रखी कि हम लोग एक उत्सव किए हैं, हम लोग एक प्रोग्राम पे यहाँ हैं, गोवर्धन पूजा हम लोग कर रहे हैं। तो वही पूजा, वो पूजा के साथ साथ में वो भी जो है सम्मिलित थे, उसी लपेटे में आ गए, तो उनको भी पिंडी लग गई उसी में और उनका इलाज हो गया। इस तरीके से किसी को पता नहीं चला। महक तो आ रही थी, लेकिन एक जगह से नहीं महक आ रही थी, पूरे गांव भर से महक आ रही थी, क्योंकि हर घर में वो थोड़ा थोड़ा लगा दिया गया था। तो फिर भाई कहाँ लाश ढूंढेंगे, कहाँ क्या कहाँ कह देंगे कि आपके घर में गंधारा कोई लाश है, आपके घर में, वो तो पूरे गाँव में आ रहा है, सबके घर से आ रहा है। तो कहीं कुछ इस तरीके से हुआ नहीं।